अध्यक्ष महोदय, राजेंद्र बाबू, वीरेंद्र बाबू, विमल बाबू और हमारे बाबा राधेश्याम बाबा जी, सभी को सादर नमन। एक बार फिर से आज अचानक से हमें विमल बाबू का कॉल आया कि हमें ये करना है कृष्णाष्टमी के शुभ अवसर पर, तो सुखद आश्चर्य हुआ। और हम लोगों में जो एक होता है स्पीच कंपटीशन, जो तुरंत एक टॉपिक दिया जाए और इस पर बोलना है, ये बहुत ही बड़ा विषय दिया गया आज अचानक से। और टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग जुड़ पाए व्यवधान के बाद भी। तो राम और कृष्ण, ये दो हमारे हिंदू धर्म में राम और कृष्ण देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं और एक युग पुरुष के रूप में भी, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी। जिस तरह से देखना हो, भक्त भगवान की तरह देखते हैं, और जो भगवान को नहीं भी माने तो युग पुरुष से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखें या योगी राज, जैसे हमारे विद्यालय में आर्य समाज में देवी देवताओं को नहीं माना जाता है, न मूर्ति पूजा होती है, लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं हवन में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय और योगी राज कृष्ण की जय। उनको योगी राज के रूप में, भगवान के रूप में नहीं, लेकिन माना जाता है। फिर भी जिस रूप में हम माने तो ये दोनों वंदनीय हैं। और आज वीरेंद्र बाबू ने जो शुरू किया कि कृष्ण के जीवन और राम के जीवन में जब भगवान भी राम बन करके आते हैं, भगवान भी जब मानव बन के आते हैं तो उन्हें दुख सहना पड़ता है, मुझे जो लगा। और वीरेंद्र बाबू ने कहा तो वहाँ से मैं थोड़ा एग्री नहीं करता हूँ, सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक कथा मुझे याद आती है, कहीं एक प्रसंग है कर्ण और कृष्ण की। कर्ण और कृष्ण की जो वार्तालाप है उसमें ऐसी एक कथा है कि कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, ये क्या, मेरा क्या अपराध था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया, तो मैं अवैध बच्चा के रूप में जन्म लिया। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, वे क्षत्रिय नहीं मानते थे। परशुराम जी ने साफ दे दिया कि विद्या मैं भूल जाऊं जब जरूरत पड़े। तो ये बहुत सारा उसको आगे जाकर के मेरे भूलवश एक गौ मेरे तीर से रास्ते में आकर मर गई, मुझे गौवध का साप लगा। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया, सच नहीं बताया किसी को, दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए पुत्र नहीं स्वीकारा। और दुर्योधन ने दया स्वरूप मुझे जो भी मिला, तो मैं दुर्योधन के प्रति वफादारी रखता हूँ, तो मेरी गलती क्या? जीवन ही पूरा दुखमय और अपमान सहते हुए बीत गया। तो कृष्ण जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि कर्ण, मेरा जन्म, मेरे जीवन को देखो, दुख ही दुख भरा हुआ है। कृष्ण जो है कहा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, जेल में जन्म हुआ, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे जन्म लेते ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। तो ये देखो कि मैंने माता पिता से अलग होकर मैं बड़ा हुआ, गायों को चराया, गोबर को उठाया, और जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मुझ पर बहुत सारे प्राणघातक हमले होते रहे, है ना। तो हमेशा खतरा, मामा मेरा सबसे बड़ा शत्रु। और शिक्षा भी बहुत बाद में मिलती है ऋषि संदीपनी से। और शादी विवाह में भी जिस लड़की से प्रेम था उससे शादी नहीं हुई, और बहुत से विवाह मुझे करने पड़े बहुत सारे राजनीतिक कारणों से। उसके बाद जरासंध के प्रकोप से मुझे जो परिवार को जो है यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर भी कहा, छली कहा, शैतान, कायर, भगोड़ा। तो मेरे चरित्र पर बहुत सारे लांछन लगे। यदि दुर्योधन युद्ध जीत लेता तो विजय का श्रेय तुम्हें मिलता, और इधर
धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला, मुझे कौरवों की हार का उत्तरदायी समझा गया। तो हे कर्ण, किसी का जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है और सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो युधिष्ठिर में भी थी। तो सत्य क्या है कि अपनी आत्मा की आवाज़ को मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे तो दुख सहना ही पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय हुआ, इस बात से फर्क पड़ता है हम उस अपमान को सहते कैसे। फर्क ये नहीं होता कितनी बार अपमान हुआ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन हुआ। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। जीवन में जितनी भी परेशानियां आए उसका सामना, राम के जीवन को देखिए तो वो भी दुख से ही भरा हुआ, दुख से। एक हमारे सदगुरु हैं जग्गी वासुदेव, अब उनका स्टेटमेंट है रामाज लाइफ इज टोटल डिजास्टर। राम का जीवन पूरा का पूरा जीवन ये डिजास्टर है। डिजास्टर मतलब ये जो एक विपदा होती है वो विपदा से भरी हुई है। कंटिन्यूअसली देखिए बचपन में से लेके उनका जो जीवन है, एक जो प्रिंस के रूप, राजकुमार के रूप में जिनका जन्म होता है और उनकी शादी होती है और शादी के बाद नवविवाहिता पत्नी को के साथ उनको जंगल में जाना पड़ता है और जंगल में रहना कोई, और 14 वर्ष तक उनको बिना गलती के बिना अपराध के वनवास दिया गया और 14 वर्ष तक वो वनवास के दुख को सहते रहे और वहाँ उसके आगे उनकी पत्नी का हरण हो जाता है, राक्षसों से लड़ना पड़ता है और उसके बाद वो लौट करके आते हैं और राजा बनते हैं अयोध्या के। और फिर जब पत्नी गर्भवती होती हैं तो फिर उस राजनीतिक कारण से ही सही पत्नी को फिर त्याग देना पड़ता है। तो एक गर्भवती पत्नी को त्याग देना, फिर अपने पुत्र से युद्ध लड़ते लड़ते हो सकता था कि बच गए, उसकी हत्या नहीं की। तो इस तरह का जीवन दुख से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम राम की पूजा क्यों करते हैं बताइए? इसलिए कि उन्होंने सारी समस्याओं का बहुत ही, कभी वो गुस्सा नहीं होते हैं, शांति से सारी समस्याओं को झेला, धैर्यपूर्वक झेला और उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि अगर हम धैर्य के साथ काम करते हैं तो विजय हमारी ही होती है और लोग हमारी ही पूजा करेंगे, हमें ही अच्छा कहेंगे। राम और कृष्ण में देखते हैं कि राम हमेशा सामान्य मानव का जीवन जीते हैं, कभी अपने को ईश्वर नहीं कहते हैं, न कभी कोई चमत्कार दिखाते हैं। और मुझे जैसा तक लगा कि कृष्ण का जीवन बचपन से वो चमत्कारी है, चमत्कार दिखाने में माहिर हैं और अपने आप को नारायण घोषित करते भी हैं। और बचपन से देखिए पूतना का वध कर देना, पूजा को ठीक कर देना, बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देना, एक बालक बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर देता है। कृष्ण जब किशोरावस्था में ही कंस का वध कर देते हैं, चमत्कार दिखाने में माहिर हैं। द्रौपदी का चीरहरण होता है तो चीर देते हैं, चीर बढ़ा देते हैं। तो ये सब एक चमत्कारी व्यक्तित्व है कृष्ण का। राम में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ये दो असमानता मैंने देखा है अब, और लेकिन बहुत सारी बातें मिलती है दोनों में, एक सामान्य मानव एक चमत्कारी, लेकिन दोनों में देखिए कि दोनों में त्याग है। कृष्ण कभी राजा नहीं बनते हैं, कंस के वध के बाद वो राजा बन सकते थे लेकिन खुद ना बन के कंस के पिता को बनाते हैं। उसी जिस तरह से राम बाली की हत्या करके किष्किंधा का राज ले सकते थे, लंका का रावण का वध करने के बाद लंका का राज्य ले सकते थे, उन्हीं का अधिकार बनता था, लेकिन उन्होंने विभीषण को राजा बनाया। तो ये त्याग हम देखते हैं, निस्वार्थ प्रेम, ये हम दोनों में देखते हैं कि समान है। कोई राज्य का लोलुप कोई नहीं है और जीवन में कभी कृष्ण राजा नहीं बनते और राजा बन के भी राम जो है धरती पे सोते हैं। सीता का परित्याग करना पड़ता है तो वो धरती पे सोते हैं, राजा का जीवन नहीं जीते कभी, ऐसा हमने देखा है। और सहनशीलता दोनों में है। शिशुपाल की 100 गालियाँ सुनने की क्षमता कृष्ण रखते हैं, लेकिन बाद में उनका वध भी करते हैं। तो दोनों में है। कभी कभी गुस्सा आना, क्रोध करना
क्रोध पे काबू पाना राम से कोई सीखे। लक्ष्मण गुस्साते रहते हैं, भरत पे गुस्साते हैं, अपने पिता पे गुस्साते हैं, और ये शांत करने का काम श्री राम करते हैं। कृष्ण भी गुस्साते हैं, राम भी गुस्साते हैं। समुद्र पर राम का भी राम को क्रोध आता है, कृष्ण को भी अधर्म जब होता है तो क्रोध आता है। और दोनों ने अपना विराट रूप दिखाया है। दोनों ने शांति का मैसेज भेजा था। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया, यहाँ खुद शांति बन के गए। दोनों ने विराट रूप दिखाया है। कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को महाभारत के युद्ध में, माता कौशल्या को श्री राम ने अपना विराट रूप दिखाया, और दोनों शांति के दूत हैं। और जब कोई डराता है और धमकाता है, जैसे दुर्योधन, हमें रश्मिरथी की पंक्तियाँ याद आती है, जब भगवान कुपित होकर बोले। भगवान भी कुपित होते हैं। भगवान वहाँ भी समुद्र जब रास्ता नहीं देता है तो कुपित होते हैं, और भगवान वहाँ भी कुपित होते हैं कि भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वो घोषणा करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल। इस तरह से बहुत लंबा वर्णन है रश्मिरथी में कि भगवान का विराट स्वरूप उन्होंने दुर्योधन को बताया और अर्जुन को दिखलाया। दोनों में विनम्रता भरी हुई है। सबरी के बेर खाना उन्हें भी पसंद है, और कृष्ण भी साग खाते हैं तो विदुर के घर खाते हैं, दुर्योधन के घर नहीं खाते। कहते हैं कि खाना मैं विदुर के घर ही खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ नहीं खा सकता, क्योंकि प्रेम नहीं देख रहे हैं वो। तो इस तरह से दोनों में हम देखते हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको गले लगाना, उनसे प्रेम दिखाना। और मित्रता में भी देखिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता है, और वहाँ राम और सुग्रीव की मित्रता है। राम और विभीषण जो दीनहीन हैं उनसे ये लोग मित्रता करते हैं। तो ये बातें बहुत सारी समानताएं ही हैं। एक दो असमानताएं को छोड़ दिया जाए, जो वो खुद अर्जुन को कहते हैं कि तू नर है और मैं नारायण हूँ। ये घोषणा करना, कुछ चमत्कार करना, ये योगी राज कृष्ण का है। और एक सामान्य मानव की तरह जीवन व्यतीत करते हुए एक आदर्श पिता पुत्र की भूमिका को अच्छी तरह से निभाया है भगवान राम ने और भगवान कृष्ण ने। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और आप लोगों से और अधिक उनके बारे में सुनने की इच्छा रखता हूँ। धन्यवाद।